हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और एनटीपीसी की वैकेंसी भी लमसम आई चुकी है। 14 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। और जब तक इसके एग्ज़ाम होंगे, जब तक हम लोग एनटीपीसी 2021 के कंप्लीट CBT 1 के जीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके होंगे। और फिर इसके बाद 2016 के जो भी आए हुए थे उसके हम लोग जीएस के CBT 1 के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग इसे सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, जिससे इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादक है? पित्त रस का उत्पादक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर जो सी है, यकृत पित्त रस का उत्पादन होता है। और ये जो पित्त रस होता है ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। फूल में गर्भ केशर है। फूल में गर्भ केशर है, एक क्या है वो? उभयलिंग है, एक लिंग है, नर प्रजनन अंग है, मादा प्रजनन अंग है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मादा प्रजनन अंग होता है फूल में गर्भ केशर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ग्लोसलिंग। ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए जो होता है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा होता है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था आपका तारापुर, ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में स्थापित किया गया था। और आपका जो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और कुछ अन्य भी विद्युत गृह हैं जो आपके हैं, जैसे रावत भाटा आपका राजस्थान में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में एक है, ये आपका नलौरा बुलंदशहर में पड़ता है। धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, तन्यता जो है ये कहलाती है। इनसेट फर्स्ट बी को कब शुरू किया गया था? इंसेंट फर्स्ट बी को शुरू किया गया था 1983, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए के। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्म से संबंधित है? भौतिकी की ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। मानव शरीर में पीएच की रेंज कितनी होती है? मानव शरीर में पीएच की रेंज जो होती है ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.45 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बंधा है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए पर बंधा हुआ है। और आपका जो नर्मदा नदी है ये आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है ये आपका यूनिफॉर्म का URL का फुल फॉर्म होता है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था, 1951 में। अच्छा, प्रथम जो संशोधन द्वारा संविधान के नवीं अनुसूची में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नवकलेश्वर उत्सव। नवकलेश्वर जो उत्सव है ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, नवकलेश्वर उत्सव। 15वां क्वेश्चन क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है ये होता है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, नासिक जिले से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और गांधी सागर बांध का निर्माण 1954 में कंप्लीट किया गया था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के स्तूप का जो निर्माण है
सांची का स्तूप का निर्माण ऑप्शन नंबर डी अशोक के द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप प्रदेश सागर जिले में स्थित है और ये सबसे बड़ा स्तूप है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड का क्या नाम है? 2 का कोड का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन जो शक्ति है, ऑपरेशन कोड 2 का नाम है। अकबर कब सम्राट बना? अकबर बना आपका जो सम्राट बना था 1556 में अकबर सम्राट बना। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध हैं, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध हैं आपके जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, ये ऑप्शन नंबर डी में हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी 1859 को दबाया था। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? आरटीआई अभिनव जो हुआ, आरटीआई अधिनियम जो प्रभावी हुआ वो हुआ आपका अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन नंबर सी को प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है? चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? सबसे कम आयु की विजेता है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई को, ठीक है। और 25 कहा जाता है 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो था वो फहराया गया था आपका कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 26 में। भारत का पहला उच्च न्यायालय, भारत का पहला उच्च न्यायालय जो था आपका कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। ये आपके इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से लाया गया था, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपके 1773 के एक्ट में, और 1861 में आपके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1924 में, 1924 में किया गया था, और ये कानपुर में हुआ था, कानपुर में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था, प्रथम मुख्य पंचवर्षीय योजना का ध्यान था, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र पे था। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसकी कहानी है? तमस जो है ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी की है। हम लोग आते हैं 30वें पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है आपके 10 जो हैं, संयुक्त राष्ट्र में आपके 10 स्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1928 में साइमन कमीशन आया था, और इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के नेता थे और इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। और साइमन कमीशन में सभी जो 7 सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा बक्साइड कहाँ पे होता है? ये आपका उड़ीसा में होता है भारत का सबसे बड़ा बक्साइड। और भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1900 में, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।